1 किलो वॉट आवर। ये क्या है? कमर्शियल यूनिट है एनर्जी के, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, तो जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो किलोवाट आवर में मेजर होती है और उसके अकॉर्डिंग आप पे करते हो। जैसे आपने अपना डिजिटल मीटर देखा होगा, तो यहाँ पे एक बॉक्स होता है जिसमें आपकी रीडिंग्स आती हैं, सेम जैसे स्पीडोमीटर पे होता है स्कूटी पे, वैसे ही आती है। और यहाँ पे लिखा होगा किलोवाट आवर। और अगर आपका डिजिटल है तो वहाँ पे भी किलोवाट आवर लिखा होगा, मतलब 1 घंटे में आप कितनी किलोवाट एनर्जी कंज्यूम करते हैं। फिर उसका रेट गवर्नमेंट ने सेट किया होता है, उसके अकॉर्डिंग आप बिल देते हो। तो ये क्या है? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। और ऐसा यूनिट क्या होते हैं एनर्जी के? जाउल। ओके, तो ये ऐसा यूनिट है जाउल, और ये बिगर यूनिट है और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो अगर इनका रिलेशन आ जाए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जाउल? तो ये निकालना होता है। तो इसे स्टार्ट करने से पहले एक बात याद रखना कि जो किलो वर्ड है ये एक साइंटिफिक वर्ड है। इसका मतलब होता है 1000। जहाँ जहाँ किलो आ गया उसको बोलते हैं 1000। जो वाट है ये क्या होता है? पावर का यूनिट। पावर मैथमेटिकली होती है वर्क डन ओवर टाइम टेकन। वर्क डन कितना होता है? वर्क डन को हम मेजर करते हैं जॉल में, और टाइम टेकन होता है सेकेंड्स में। ठीक है, ये इसके यूनिट है वर्क डन ओवर टाइम टेकन। वर्क डन को मेजर किया जाता है जॉल में, और सेकेंड्स में डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, दिस वन। और एक और चीज़ है इसमें जो आ रही है वो है आवर। आवर को आपको सेकेंड्स में करना होगा, क्योंकि ऐसा यूनिट टाइम के सेकंड्स हैं। तो 1 आवर 1 घंटे में कितने होते हैं? 3600 सेकेंड्स। अगर आपको ये वाली चीज़ें याद है तभी आप ये रिलेशनशिप कर सकते हो, अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप नहीं होगा। तो मेरे पास है 1 किलो वॉट आवर। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 किलो, इसका मतलब किलो है। W का मतलब क्या है? वॉट। H का मतलब क्या है? आवर। ओके, सो किलो में कितने होते हैं? 1000। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1000। वॉट मुझे पता है क्या होता है? जाउल ओवर सेकेंड, क्योंकि ये किसके यूनिट है? पावर के। आवर में कितना होता है? 1 आवर में होते हैं 3600 सेकेंड। ओके, तो सेकेंड के साथ तो सेकेंड कट गया। अब आपके पास क्या बचा? 36। इसके बाद कितनी ज़ीरोज़ हैं? 3, 4, 5। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 36 इंटू 1 2 3 4 5 जॉल। और इसको ऐसे लिख सकती हूँ 36 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 जॉल। ओके, अब इसको ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 36.0 10 रेज़ टू पावर 5 जॉल। ओके, देखो पॉइंट के बाद जो ज़ीरो है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। 36.0 36 ही रहता है, बट मुझे ये सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए। साइंस में क्या होता है कि अगर डेसिमल से पहले एक डिजिट हो और डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो तो उसको एक्यूरेट मानते हैं। तो मैं इस डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट करूँगी यहाँ पे, तो 3.6। तो मैंने पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया, और एक डिजिट से, ऐसे था ना 36.0, इसने जंप की 1 डिजिट और यहाँ पे आ गया, तो ये राइट टू लेफ्ट गया। जब भी ये राइट टू लेफ्ट जाए तो हमेशा इस वाली पावर में एडिशन होता है। जब भी राइट टू लेफ्ट डेसिमल शिफ्ट होता है या पॉइंट शिफ्ट होता है तो एडिशन होता है। और कितना होता है? जितने डिजिट शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे 1 डिजिट शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे +1 होगा, तो ये क्या बनेगा? 5 + 1 6 जॉल। अगर 2 डिजिट शिफ्ट होता तो 2 प्लस होता, 5 + 2 7। तो इस अकॉर्डिंग होता है 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 जॉल। तो ये था रिलेशन जिससे हमने देखा